नमस्कार। आप सभी के बीच मैं एक बार फिर आया हूँ उलझे हुए पहलू के बारे में कुछ बताने, कुछ सुझाव देने। आज हमारे देश में कोरोना वायरस का जो कहर है काफ़ी हिंसक होते जा रही है। इसके चपेट में आने वाले, चाहे वो वृद्ध हो या जवान हो, सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इसे मिलकर रोकें। इसके लिए हमें केंद्र सरकार का साथ चाहिए। अगर केंद्र सरकार हमारी मदद करती है तो हम 1 महीना में कोरोना वायरस को अपने भारत से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। केंद्र सरकार की हमें मदद की काफ़ी ज़रूरत है। केंद्र सरकार इस पे विचार करे कि आखिर कोरोना वायरस कैसे ख़त्म होगा। पिछले साल केंद्र सरकार ने विचार किया था, लेकिन सिस्टमैटिक नहीं हुआ। सिर्फ लॉकडाउन अगर हुआ तो बेबस लाचार गरीबों के लिए, जो कुछ ऐसे गरीब जो भूख से मर गए, तो कुछ प्रदेश में अपने गांव जाते जाते रास्ते में ही दम तोड़ दिए। तो क्यों ना इस बार कुछ हट के सरकार को निर्णय लेना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से एक अपील करना चाहता हूं कि आप बस 1 महीने में अगर चाहेंगे तो जड़ से कोरोना वायरस हमारे पूरे भारत से खत्म हो जाएगी। बस भारत में जितने भी आबादी है, जिसके पास बैंक अकाउंट है, सभी को आप 15,000 रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए और पूर्णतः लॉकडाउन कर दीजिए। इससे क्या होगा कि 1 महीना तक कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और अपनी ज़रूरत की जो भी सामग्री होगी, अपने आस पड़ोस की जो भी दुकानदार होंगे उससे लेंगे और 1 महीने के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे। पूरा चैन ही टूट जाएगा और कोरोना वायरस जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन सरकार 15,000 के जगह 15 लाख अपने तरीके से अगर खर्च करती है तो वो गलत वे में जाएगा। कोरोना वायरस 1 साल क्या 10 साल में भी खत्म नहीं होगी। सरकार को इस पर विचार करना होगा। मैं फिर से पुनः अपील करता हूं कि आप मेरी बात को अनदेखा ना करें, इस बात को हल्का में ना ले। बस 15,000 की बात है। पूरे भारत में जितने भी बैंक खाते हैं सबको 15,000 देंगे और पूर्णतः लॉकडाउन कर दीजिए, ताकि जो भी खाने की सामग्री होगा, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, वो अपना पूरा करेंगे। अगर ये सोचते हैं कि हम अपना तरीका से उसे राशन देंगे, पानी देंगे, तो आप याद रखिए 5 केजी राशन से पूरा जीवन 1 महीना नहीं गुजर जाता है। सिर्फ 5 केजी चावल और दाल से घर का परिवार नहीं चलता है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप 15,000, बार बार मैं 15,000 पे जोर दे रहा हूँ। 15,000 15 साल को सामने लेके आ जाएगा। लेकिन अगर सरकार अपने तरीके से पिछले साल जैसा काम करेगी तो 1 साल बर्बाद हुआ, इस बार 10 साल बर्बाद होगा। इसमें देखा जा रहा है अच्छे अच्छे नेता जा रहे हैं, अभिनेता जा रहे हैं, वैसे माननीय सम्मानित विद्वान नेता अभिनेता, हमारे पत्रकार भाई सभी इस कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। इसका कारण यही है, हमको इस पे विचार करना होगा। क्योंकि सरकार जो है, जब मामला सामने आ जाता है तब विचार करती है, लेकिन मामला आने से पहले हमें विचार करना होगा। आज देखा जा रहा है सरकार कई सेक्टर पे विचार किया, सोचा,
लेकिन विद्यालय के बारे में कभी नहीं सोचा। वैसे प्राइवेट ट्यूशन है, इस प्राइवेट ट्यूशन है उसके बारे में कभी नहीं सोचा कि 1 साल उसका घर परिवार कैसे चलेगा। हमारे डॉक्टर परमानंद मोदी जो इप्टा के संस्थापक हैं, उन्होंने एक संगठन तैयार करके पिछले 1 साल से सरकार से शांतिपूर्ण अपील करते जा रहे हैं कि हमारे शिक्षक मित्र को कुछ सहयोग, आर्थिक सहयोग दिया जाए, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार चाहती है कि शिक्षक का लाश ताता पर ताता लगे। लेकिन महोदय, हाथ पे हाथ धरने से नहीं होगा। जब आपके पास लेटर जाता है, यहाँ पे देखा गया कि राज्यपाल तक को भी चिट्ठी दिया गया, डीसी को भी चिट्ठी दिया गया, तो क्या आप तक बात नहीं पहुँचती है? क्या सभी शिक्षक मित्र या जो भी वैसे जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो फुटपाथ पे गुजर बसर करते हैं, जो आज अगर मान लीजिए कि आज बेचते हैं तो आज उनका जीवन जो होगा, आज का खाना पीना चलेगा, कल अगर नहीं बेचेंगे तो कल का नहीं चलेगा। तो ऐसे के लिए आपने क्या सोचा? कुछ नहीं सोचा। बिना सोचे लॉकडाउन आपने 1 साल कर दिया और ये दूसरा साल स्टार्ट हो रहा है। तो हमें इस पे विचार करने की आवश्यकता है कि पहले हमको ये देखना होगा कि हमारा बैकअप क्या है, उसके बाद अगला कदम उठाइए। आज देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी आखिर क्यों हुआ? हमारे पर्यावरण विभाग जो है उसको स्पेशल रखा गया है। फॉरेस्ट विभाग जहाँ जहाँ पे समझिए कि पेड़ नष्ट हो रहा है वहाँ पे पौधे लगाना, जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो भी प्लॉट आ रहा है उसमें पौधे रोपण करना। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि बड़ा बड़ा एरिया जो है 1 साल के अंदर में पूरा खत्म हो जा रहा है, बड़ा बड़ा जंगल खत्म हो जा रहा है, लेकिन एक बार भी उसका सर्वे या विजिट करने के लिए किसी ऑफिसर के पास फुर्सत नहीं है। और सरकार अभी क्या कर रही है? ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट आप लगाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? वातावरण से आएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर वातावरण में पौधे होंगे ही नहीं तो ऑक्सीजन कहाँ से आएंगे? जब एक डीप बोरिंग किया जाता है तो एक बस्ती का पूरा नल का पानी सूख जाता है। तो आप ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं लेकिन पेड़ नहीं लगा रहे, तो क्या उस बस्ती का ऑक्सीजन लेवल खत्म नहीं होगा? इसीलिए मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को इस पे मिल के मंथन करना होगा, विचार करना होगा कि आखिर ऑक्सीजन लेवल घटता है तो उसको पूर्ति कैसे किया जाए, परेशानी आने से पहले उसका सामना करने के लिए कैसे सोचा जाए। जो भी हमारे फॉरेस्ट विभाग के डिपार्टमेंट के ऑफिसर है, सभी को ये निर्देश दिया जाए कि पिछले बीते साल में जो भी पेड़ कटे हैं उसका 10 गुना पेड़ लगाए, नहीं तो ऐसे ऑफिसर को निलंबित करके बाहर का रास्ता दिखाइए। जब तक कड़ा निर्णय नहीं लेंगे तब तक परेशानी बढ़ते जाएगी। और अभी हमारे सामने ऑक्सीजन, कोरोना, भुखमरी, इसी की लड़ाई हो रही है। तो क्या हमारे जो प्राइवेट शिक्षक है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा? इस पर विचार करें। और सरकार से मैं पुनः एक बार लास्ट ये अपील करना चाहता हूँ, आपकी जो भी साइड है सब पे मैं इस वीडियो को भेजूंगा। और आप तो एक्टिव रहते हैं, कृपया इस वीडियो को देखें और हमारे जो भी मित्रगण हैं इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे और सरकार इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए कड़ा निर्णय ले। क्योंकि पिछले साल लिया गया निर्णय सरासर मिथ्या गया और इस बार इस साल का निर्णय हम नहीं चाहते हैं कि पिछले साल जैसा बर्बाद हो। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।